बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर चैप्टर से है। सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट एक्स वाई on the curve square root x upon a plus square root y upon v is equal to 1 is 2 times ax plus by whole power 3 by 2 upon ab। एक्स वाई पॉइंट पर फाइंड करने का मतलब ये है कि हमें इसकी वैल्यू नहीं पुट करना है एक्स वाई की पर्टिकुलर, बल्कि जनरल फार्म में एक्स वाई ही रहने देना है। और हमें कर्व दे रखा है जिसका हमें इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फार्म में प्रूव करना है, इतना होगा। तो द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व लिख देंगे। द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व भी कह सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व का इक्वेशन हमको दे रखा है स्क्वायर रूट एक्स अपान ए प्लस स्क्वायर रूट वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। हमें जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो उस कर्व का हमें इस फार्मूले का रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से डिनोट करते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, कार्टेशियन फार्म में है ये, होल ऑफ स्क्वायर होल पावर 3/2 और d2 y ओवर डी एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन यानी हमें इस इक्वेशन से फर्स्ट डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x एंड सेकेंड डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो लिख देते हैं इसको डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो डिफ्रेंशिएशन के लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इन दोनों टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और इसमें कांस्टेंट जो है अपान में स्क्वायर रूट यानी 1 अपान स्क्वायर रूट को बाहर ले लेंगे। सिर्फ हमको डिफ्रेंशिएशन करना होगा स्क्वायर रूट एक्स का। ऐसे कांस्टेंट 1 अपान स्क्वायर रूट को बी को बाहर कर देंगे। हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में रूट वाई का। और राइट हैंड साइड में 1 है जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। स्क्वायर रूट हटा दें और पावर इसकी 1/2 लिख दें, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही ये होता है हाफ पावर। 1 अपान स्क्वायर रूट ए डिफ्रेंशिएशन हमको करना है एक्स की पावर 1/2 का। इसी तरीके से 1 अपान स्क्वायर रूट वी और डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना था स्क्वायर रूट वाई का, यानी वाई की पावर 1/2 का। राइट हैंड साइड में 0 है। जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाती है और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है। यही काम हमें यहाँ पर भी करना है। 1 अपान स्क्वायर रूट वी पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा। लेकिन जो कि एक्स नहीं था और हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट हैंड साइड में तो 0 है। अब हमको चूँकि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे। लेकिन उससे पहले पावर यहाँ पर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, तो 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस का 2 यानी का डिफरेंस माइनस का 1 आ जाएगा अपान में 2, यानी माइनस का 1/2 बचेगा। 1 में से हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा। 2 को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो x की पावर -1/2 बची है, प्लस 1 अपान 2 रूट भी, इस 2 को पहले लिख दिया। y की पावर -1/2 डी वाई ओवर डी एक्स, राइट हैंड साइड में ये 0 है। तो यहाँ पर इस टर्म को हम उधर पहुँचा देंगे तो हमारे पास इतना बचेगा 1 अपान स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट वी, वाई की पावर -1/2 डी वाई ओवर डी एक्स, राइट हैंड साइड में इसको ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1 अपान 2 स्क्वायर रूट ए एक्स की पावर -1/2। अब हम यहाँ पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी किसकी, डी वाई ओवर डी एक्स की। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जब हम फाइंड कर रहे हैं तो इस टर्म को उधर ले जाएंगे, तो ये 2 रूट वी उधर पहुँच जाएगा, और ये वाई जो कि न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उससे पहले हम इनको लिख देते हैं 2 रूट ए और एक्स की बार माइनस का 1/2 और y की पावर माइनस का 1/2। 2 से 2 इसको कैंसिल कर देंगे हम यहाँ पर,
और कैंसिल करने के बाद इस पावर को अगर प्लस करना चाहते हैं तो हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ये स्क्वायर रूट v अपान स्क्वायर रूट a है, चाहे तो आप एक ही में लिख सकते थे। तो पावर प्लस करना, इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, पावर प्लस हो जाएगी। इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये भी पावर इसकी भी प्लस हो जाएगी। और 1/2 को हम स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर है तो आप दोनों को मिला के एक में लिख सकते हैं। और 1/2 उनको हटाएंगे तो स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसमें स्क्वायर रूट में था तो 1/2 पावर कर दी थी। या इनको सबको एक ही छत के नीचे ले आए, यानी v इंटू ए इंटू वाई इंटू एक्स ऐसे करके लिख सकते हैं। ये dy/dx की वैल्यू आएगी। लेकिन हमको मालूम है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने आपको फार्मूला शुरू में लिख के दिखाया, तो उसमें देख रहे थे कि सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत है, तो इसीलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। और ये फाइंड हम ऐसे करेंगे कि एक बार जो डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं dy/dx, उसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। dy/dx की वैल्यू माइनस का स्क्वायर रूट by/ax है। तो जो भी कांस्टेंट है इसको तो हम बाहर लिख देंगे, यानी माइनस का स्क्वायर रूट b/a को हमने बाहर लिख दिया है। कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर लिखा है। और डिफ्रेंशिएशन करना है सिर्फ स्क्वायर रूट y/x का, जो स्क्वायर रूट के अंदर बचे हुए हैं। पावर हटा देंगे अगर हम, तो आपको मालूम ही है कि पावर अगर हटाते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो ये y/x की पावर हो जाएगी 1/2। और इसको आप x कंसीडर करते हुए x की पावर n का फार्मूला यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे, तो पहले तो हम इस फैक्टर को लिख दें, माइनस स्क्वायर रूट b/a, पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। लेकिन जो कि ये x नहीं है, हमने कंसीडर किया था, तो इसलिए चैन रूल से इसका भी हमें x के रिस्पेक्ट में यानी y/x का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये वैल्यू जो चल रही है सेकंड डेरिवेटिव की चल रही है, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 बार है, यानी d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो इस 2 को हम शुरू में लिख देंगे, यानी माइनस के 1/2 और स्क्वायर रूट v/a, ये नोट कर रहे हैं। बाकी ये ब्रैकेट था हमारा y/x। इसमें देखिए 1/2 में से 1 को माइनस करना है, तो माइनस का 1/2। अब यहाँ पर आप न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हम लोगों को मालूम ही है। डिनोमिनेटर जो कि x है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, और डिनोमिनेटर को वैसे लिखने के बाद डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर का, फिर माइनस का साइन होगा, न्यूमरेटर को फिर वैसे ही रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डिनोमिनेटर का, जो कि हमारा x है। तो -1/2 स्क्वायर रूट v/a, और इस पावर को अगर आप प्लस करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू इंडसेस फार्मूला। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये dy/dx है और इसकी वैल्यू को हमने पहले यहाँ पर फाइंड करके रखा हुआ है, तो इस वैल्यू को जस्ट हम वहीं पर पुट कर देंगे, यानी माइनस स्क्वायर रूट b/ax। ये वैल्यू हमने जो फाइंड की थी वो लिख दी है। माइनस y इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मैंने आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने डिटेल में किया है x²। इस माइनस को हम इन दोनों टर्म में से बाहर निकाल के इस माइनस को प्लस बना सकते हैं। तो प्लस का बन गया ये सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू। और इसी वैल्यू को निकालना हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ रहा है। आप खैर शॉर्ट में भी करेंगे, हम बहुत डिटेल में करते हैं। 1/2 को हम स्क्वायर रूट में भी दिखा सकते हैं x/y। कैलकुलेशन अपनी मर्ज़ी से आप जैसा भी चाहें वो कर सकते हैं। x² में है और ये माइनस हमने बाहर ले रखा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस बाहर हो चुका है, दोनों टर्म ये प्लस हो चुके हैं। और स्क्वायर रूट के अंदर जब x को ले जाएंगे तो ये x² हो जाएगा, और b/, तो पहले से मौजूद है यहाँ पर, अपान में ax है, और माइनस बाहर निकल गया था तो प्लस बन गया था y, अपान में x² है। ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की चल रही d2y/dx स्क्वायर की 1/2 स्क्वायर रूट b/a, और इसको एक ही छत के नीचे लिख दें, यानी ये x/y भी इसी के साथ में लिख दिया। और देखना x की एक पावर ये कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास
न्यूमरेटर में जो बचा है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर रूट बी और एक्स वाई और अपान में है ए और प्लस का वाई अपान में एक्स स्क्वायर। हम इक्वेशन नंबर 1 हमको यहाँ से याद आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 देखिए स्क्वायर रूट ए अपान एक्स अपान ए है प्लस स्क्वायर रूट वाई अपान बी है। तो इतना इसको बनाया जा सकता है और इसलिए हम इसमें से स्क्वायर रूट वाई यहाँ बनाने के स्क्वायर रूट वाई इन दोनों टर्म्स से देखने कॉमन मिल रहा है, क्योंकि वाई को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट वाई इंटू स्क्वायर रूट वाई, तो एक स्क्वायर रूट वाई इनमें से कॉमन हो जाएगा और स्क्वायर रूट वी जब बाहर निकालेंगे यहाँ से तो हट जाएगा, अपान में आ जाएगा यहाँ पर। तो बाकी टर्म वैसे लिखा रहने दें हम लोग। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1/2 स्क्वायर रूट बी एक्स अपान ए वाई, और यहाँ पर हम बाहर लेंगे जब स्क्वायर रूट बी और वाई दोनों ही। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म हम इक्वेशन नंबर 1 का बनाना चाहते थे एक्स अपान ए है उसमें, मानिए इसके साथ में जो भी बाहर ले लें, इसमें रूट वाई तो बाहर होके रूट वाई बचा है और रूट वी है नहीं तो अपान में आ जाएगा रूट वी, क्योंकि कॉमन को बाहर लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो इसको डिवाइड किया हमने, यानी वाई को डिवाइड किया स्क्वायर रूट वी वाई से, तो वाई की जगह पर रूट वाई इंटू वाई रखा है, एक रूट वाई कैंसिल हो गया लेकिन एक रूट वाई बचेगा और रूट वी तो हमारे पास ये है ही, तो वही हमने लिखा हुआ है। और ये इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करें तो ये वैल्यू 1 के इक्वल है। इस तरीके से सेकंड डेरिवेटिव d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2। और इसमें देखिए रूट वाई इसको भी एक साथ हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट बी एक्स अपान ए वाई इंटू वी वाई, और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 1 के इक्वल आ गई। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 का लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो वाई से वाई देख रहे हैं कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर जो बचा है देखिए यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर और चल रहा था, ये छूट गया था, तो इसमें एक्स स्क्वायर था, ये यहाँ पर भी था, ये इस स्टेप में एक्स स्क्वायर लिखना रह गया था, वो यहाँ पर लिख दीजिए, आप देख लिया होगा। तो एक्स स्क्वायर को हम जो कि डिनोमिनेटर में है तो इस 2 के साथ में लिख सकते हैं, या फिर यहाँ 1 अपान में एक्स स्क्वायर लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिला के लिख देते हैं, और v इंटू वी 2 बार है स्क्वायर रूट के अंदर तो एक बार बाहर आ जाएगा b, और अपान में 2 है और एक्स स्क्वायर ये भी शुरू में लिख दें। और हमारे पास v बाहर हो चुका है, सिर्फ x बचा और a बचा हुआ है, तो स्क्वायर रूट के अंदर x और a है, ये सेकंड डेरिवेटिव d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अब हमने ये लिख दिया, तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सारी वैल्यू हमारे पास हैं, तो वी नो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल अब स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड d2y ओवर डी एक्स। पहले तो आप फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद इस कर्व के जो वैल्यू है इस कर्व के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू उस वैल्यू को भी रख देंगे। तो 1 प्लस ये वैल्यू थी माइनस का, देख लीजिएगा पीछे कि ये वैल्यू थी ये माइनस का स्क्वायर रूट वी वाई अपान ए एक्स, और इसका करना है होल अब स्क्वायर होल पावर है 3/2, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये वी अपान 2x स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्स अपान ए। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा और उतना प्रूव करना है हमें जो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था, तो वो हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर देखिए अपान में था ए बी और न्यूमरेटर में था ए एक्स प्लस का बी बाई, तो क्लियरली एलसीएम लेना होगा। उससे पहले हम इसका ब्रैकेट का जो है होल आप स्क्वायर ओपन कर दें, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, जहाँ से रूट हट जाएगा। तो अगली स्टेप में जो वैल्यू है वो रो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू रो इज इक्वल टू आ जाएगी। तो ये वैल्यू अभी हम न्यूमरेटर को ही फोकस कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। 1 प्लस जैसे कि हमने बोला कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये बी वाई अपान में ए एक्स हो जाएगा, उसकी पावर है 3/2। तो ये तो आंसर करीब करीब नज़र आने लगा है। इधर डिनोमिनेटर में बी अपान में 2x स्क्वायर और इधर x की पावर स्क्वायर रूट लगा हुआ है अपान है, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपान ए की पावर 1/2,
आप इसमें अपान 1 कर लें, जैसे कि ये फ्रैक्शन है, इसे फ्रैक्शन बना लिया और उसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे ax को, तो ax का यहाँ 1 में इंटू हो जाएगा और 1 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा by, होल पावर यहाँ पर 3/2 है, तो b अपान 2x² और ब्रैकेट हटाएंगे तो x की पावर भी 1/2 हो जाएगी और a की पावर भी 1/2 हो जाएगी। ax की पावर 2 और ये सभी जो टर्म होंगे वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे, या आप पहले कैंसिल करने के लिए चलिए इसको न्यूमरेटर में पहुंचा देते हैं, और ये डबल अपान में है तो ये दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी ये टर्म 2x² और a की पावर 1/2 और अपान में बचेगा ओनली vx की पावर 1/2 और ब्रैकेट के अंदर ये होल पावर जो 3/2 है, तो उसमें आप न्यूमरेटर यानी ax प्लस by की पावर जो इम्प्रूव करना था 3/2 आ गया, और ax की पावर भी कर दीजिए, न्यूमरेटर की पावर भी 3/2 हो जाएगी और डिनोमिनेटर की पावर भी 3/2 हो जाएगी। पावर को अब कलेक्ट कर लेंगे, कुछ कैंसिल भी हो जाएंगे, 2 टाइम्स लाना था वो अभी आ चुका 2 और x² a की पावर 1/2, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से जैसा चाहें करें, पावर 3/2 मेन फार्मूला है और उसमें क्या क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है वो देखना था, वो हो चुका था। तो vx की पावर यहाँ पर देखिए हाफ ये और यहाँ से 3/2 मिलेगी, तो x की पावर ये 2 हो जाएगी और a की पावर हो जाएगी 3/2, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा और ये 3/2 में से 1/2 पावर क्योंकि ऊपर कम है तो नीचे वाली पावर 3/2 में से ऊपर वाली पावर माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पावर 2, 3 में से 1 माइनस होगा यानी a की पावर 2/2 यानी 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी इसको हमने यहाँ पर दिखा दिया है रफ वे। तो रो इज इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स ax प्लस by की पावर 3/2 और हमने यहाँ पर कलेक्ट की पावर a को, तो ये 1.5 है पावर है यानी 1.5 और ये है हाफ से आप कैंसिल 1 पावर बची यानी a और ये b पहले से था और ये हमें प्रूव भी करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।